आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिमाग को झकझोर देगा, बल्कि आपके दिल में कुछ नया करने की आग भी जगा देगा। और वो है रिस्क लेना सीखो। जरा सोचिए, जिंदगी में वो सारे बड़े बदलाव, वो शानदार कामयाबियां और वो अनोखे सपने जो सच हुए, क्या इनमें से कुछ भी बिना हिम्मत और जोखिम के मुमकिन था? चाहे वो कोई उद्यमी हो जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, या फिर कोई कलाकार जिसने दुनिया को अपनी कला से हैरान कर दिया। इन सब की कहानी में एक बात जो कॉमन है वो है रिस्क लेने की हिम्मत। लेकिन रिस्क लेना कोई आसान खेल नहीं है। हम सबके मन में डर होता है, नाकामी का डर, हंसी उड़ने का डर, या फिर ये डर कि कहीं हमारा सारा मेहनत बेकार ना चला जाए। पर क्या आपको नहीं लगता कि असली जीत तो उसी डर को मात देने में है? रिस्क लेना मतलब है अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ना, अनजाने रास्तों पर कदम रखना और ये यकीन करना कि हर कदम आपको कुछ न कुछ सिखाएगा, चाहे वो कामयाबी हो या सबक। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि रिस्क लेना जिंदगी के लिए क्यों इतना जरूरी है। हम बात करेंगे कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए, वो छोटे छोटे कदम क्या हैं जो बड़े बदलाव की नींव रखते हैं, और कैसे आप अपने डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियां भी लाएंगे जो आपको ये एहसास दिलाएंगी कि अगर कोई और अपने सपनों को सच कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, बल्कि एक न्योता है, एक ऐसा न्योता जो आपको अपनी जिंदगी को और रोमांचक और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने की चुनौती देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और अच्छी और प्रेरणादायक कहानी बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की विशाल और रहस्यमयी चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था सूर्यनगर। यह गांव चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। सूर्य की पहली किरण यहां सबसे पहले पड़ती थी और इसीलिए गांव वाले इसे सूर्य देव का आशीर्वाद मानते थे। यहां के लोग सादगी से जीवन जीते थे, खेती करते, जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाते और हर सुबह सूर्य मंदिर में प्रार्थना करते। लेकिन इस शांत गांव में एक युवक था जिसका नाम था अर्जित। अर्जित का मन कभी चैन से नहीं बैठता था। जहां गांव वाले हर दिन एक ही ढर्रे पर चलते थे, वहीं अर्जित के सपनों में कुछ बड़ा करने की आग धधकती थी। यह कहानी अर्जित की उस महान यात्रा की है जो हमें रिस्क लेने की गहरी कला और जीवन के अनमोल सबक सिखाती है। एक ठंडी शाम, अर्जित नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठा था। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उसकी लहरें पहाड़ों से टकराकर एक अजीब सी धुन बना रही थी। अर्जित सोच में डूबा था। उसे समझ नहीं आता था कि गांव वाले हर साल एक ही फसल जौ क्यों उगाते हैं, जंगल में एक ही पुराने रास्ते से क्यों जाते हैं और हर दिन एक ही तरह की जिंदगी क्यों जीते हैं। तभी एक बूढ़ा सन्यासी जिसके बाल सफेद और लंबे थे और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, वहां से गुजरा। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। उसने अर्जित को उदास देखकर रुकते हुए पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा सवालों से भरा हुआ है। अर्जित ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा मुझे लगता है कि हमारा गांव कुछ बड़ा कर सकता है। हमारे पास पहाड़ है, जंगल है, नदियां हैं, फिर भी हम हर दिन एक ही काम करते हैं, लेकिन कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि यह डर कहां से आता है। सन्यासी ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकी और पास बैठ गया। उसने एक पत्थर उठाया, उसे नदी में फेंका और लहरों को देखते हुए कहा, देखो यह पत्थर डर के कारण पानी में डूब गया, लेकिन अगर यह हवा में उड़ने की कोशिश करता तो शायद कहीं दूर तक जाता। इंसान का मन भी ऐसा ही है। जोखिम लेने का डर उसके भीतर गहराई से बसा है। यह डर हमें सुरक्षित रखता है, जंगल में भेड़िए से, नदी के तेज बहाव से, लेकिन यही डर हमें सपनों से दूर भी करता है।
मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान के अंदर दो शक्तियां लड़ती हैं, एक जो उसे अपनी गुफा में छिपाए रखती है और दूसरी जो उसे पहाड़ की चोटी तक ले जाना चाहती है। जोखिम लेना तब शुरू होता है जब तुम दूसरी शक्ति को सुनते हो, लेकिन यह आसान नहीं। इसके लिए अपने मन को समझना पड़ता है, डर को पहचानना पड़ता है। अर्जित सन्यासी की बात सुनकर चुप रहा। उसने नदी की लहरों को देखा और सोचा, शायद जोखिम लेना सिर्फ कदम उठाना नहीं, बल्कि अपने डर को हराने की एक जंग है। उस रात वह देर तक जागता रहा और उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। कुछ दिन बाद गांव में एक पुरानी कथा फिर से चर्चा में आई। कहते थे कि हिमालय की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी, जिसे कैलाश शिखर कहा जाता था, पर एक जादुई फूल खिलता है, सूर्य कमल। यह फूल सुनहरा था और इसकी पंखुड़ियों में सूर्य की किरणें जैसी चमक थी। किंवदंती थी कि जो इसे लाकर सूर्य मंदिर में चढ़ाएगा, उसे और उसके गांव को अपार समृद्धि मिलेगी। लेकिन उस चोटी तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। रास्ते में बर्फीले तूफान, गहरी खाइयां और जंगली जानवर थे। कई लोग पहले कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। अर्जित ने यह कहानी सुनी और उसके मन में एक चिंगारी जली। उसने सोचा, यही मौका है कुछ बड़ा करने का। अगर मैं सूर्य कमल ला सका तो गांव की तकदीर बदल जाएगी। उसने गांव की सभा में यह बात रखी, लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। उसका सबसे अच्छा दोस्त वीरू, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, गंभीर होकर बोला, अर्जित, यह जोखिम नहीं, पागलपन है। तू बिना सोचे उस चोटी पर जाएगा और मरेगा। पिछले साल मेरा चचेरा भाई भी गया था और उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। अर्जित ने शांत स्वर में जवाब दिया, वीरू, हर जोखिम मूर्खता नहीं होता। स्मार्ट रिस्क और बेवकूफी भरे रिस्क में फर्क है। बेवकूफी तब होती है जब तुम बिना सोचे, बिना तैयारी के कूद पड़ते हो, जैसे तेरा भाई, जिसने न नक्शा देखा न मौसम का हाल जाना। लेकिन स्मार्ट रिस्क वो है जिसमें तुम खतरे को समझते हो, उसकी पूरी तैयारी करते हो और फिर कदम उठाते हो। मैं ऐसा जोखिम लूंगा। वीरू कुछ नहीं बोला, लेकिन अर्जित के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जित ने ठान लिया कि वह सूर्य कमल लाएगा, लेकिन समझदारी के साथ। अर्जित ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने सबसे पहले गांव के सबसे अनुभवी पहाड़ी बूढ़े कालू से मुलाकात की। कालू की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बाज की तरह तेज थीं। उसने अर्जित को बताया, कैलाश शिखर तक जाने के लिए मजबूत रस्सियां, गर्म भेड़ की खाल के कपड़े और जंगल के रास्तों की गहरी जानकारी चाहिए। वहां का मौसम पल पल बदलता है, तूफान कभी भी आ सकता है। अर्जित ने कालू की सलाह को दिल से लिया। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह पहाड़ों पर चढ़ने का अभ्यास करता, दोपहर में नदी के ठंडे पानी में तैरकर अपनी सहन शक्ति बढ़ाता और शाम को जंगल में जाकर रास्तों के नक्शे बनाता। उसने गांव के कारीगरों से मजबूत रस्सियां बनवाई और अपनी मां से गर्म कपड़े सिलवाए। लेकिन तैयारी सिर्फ शरीर की नहीं थी। एक रात जब वह अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था, उसे डर ने घेर लिया। उसने सोचा, अगर मैं तूफान में फंस गया तो, अगर भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया तो, अगर मैं वापस न लौट सका तो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसने खुद को संभाला। उसने एक दीपक जलाया, उसकी लौ को देखा और खुद से कहा, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे दोस्त बनाया जा सकता है। जोखिम लेने के लिए मन को मजबूत करना होगा। उसने हर सुबह सूर्य को देखकर ध्यान लगाना शुरू किया। वह अपने लक्ष्य को याद करता और खुद को कहता, मैं तैयार हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और उसके भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जागा। उसे समझ आया कि जोखिम लेने की असली तैयारी मन की होती है, शरीर तो बस उसका साथ देता है। एक सुनहरी सुबह अर्जित ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके कंधे पर एक भारी थैला था, जिसमें रस्सियां, गर्म कपड़े, सूखा भोजन, पानी और एक छोटा चाकू था। उसने कुछ सावधानियां बरती। उसने गांव में अपने दोस्त वीरू को एक संदेश दिया, अगर मैं 7 दिन में न लौटूं तो मेरी खोज में आना। उसने हर कदम सोच समझकर उठाने का फैसला किया। पहले दिन वह जंगल से गुजरा। वहां विशाल पेड़ों की छाया में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक बार एक जंगली सूअर उसके सामने आ गया।
अर्जित ने शांति से पीछे हटकर उससे दूरी बनाई और पेड़ के पीछे छिप गया। उसने समझ लिया कि जोखिम लेना मतलब हर खतरे को न्योता देना नहीं है। दूसरे दिन वह बर्फीले रास्तों पर पहुंचा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी। तभी एक जोरदार बर्फीला तूफान आया। अर्जित ने तुरंत एक गुफा देखी और उसमें शरण ली। उसने अपने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया और तूफान थमने का इंतजार किया। उसने सोचा, अगर मैंने अतिरिक्त कपड़े न लिए होते तो शायद मैं यहां मर जाता। तीसरे दिन एक गहरी खाई के पास उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई। भेड़िए की आंखें चमक रही थी और वह गुर्रा रहा था। अर्जित ने अपना चाकू निकाला, लेकिन हमला करने की बजाय उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसने एक पत्थर उठाकर दूर फेंका और भेड़िया उसकी ओर दौड़ा। अर्जित ने मौका देखकर रास्ता बदला और आगे बढ़ गया। उसने सीखा कि हर खतरे के लिए एक योजना होनी चाहिए। 5वें दिन वह कैलाश शिखर की चोटी पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। बर्फ से ढकी चोटी पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी और बीच में सूर्य कमल खिल रहा था, सुनहरा, चमकदार और अलौकिक। उसने फूल को सावधानी से तोड़ा और अपने थैले में रख लिया। वापसी की यात्रा उतनी ही कठिन थी, लेकिन अर्जित हर कदम पर सतर्क रहा। 7वें दिन की सुबह जब सूर्य की पहली किरणें सूर्यनगर के ऊंचे पहाड़ों पर पड़ी, गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसमान साफ था। तभी गांव के मुख्य रास्ते पर एक थकी हुई लेकिन दृढ़ आकृति दिखाई दी। यह अर्जित था। उसके कंधे झुके हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल व थकान से ढका था, लेकिन उसके हाथ में एक सुनहरा फूल चमक रहा था, सूर्य कमल। गांव वालों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बच्चे दौड़कर अपनी मांओं को बुलाने लगे और बूढ़े लोग एक दूसरे को देखकर हैरानी से सिर हिलाने लगे। अर्जित धीरे धीरे चलता हुआ सूर्य मंदिर की ओर बढ़ा। उसके पीछे गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। उसका दोस्त वीरू सबसे आगे दौड़ा और चिल्लाया, अर्जित, तू जिंदा है, तू सचमुच सूर्य कमल ले आया। अर्जित ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी सारी ताकत उस फूल को मंदिर तक पहुंचाने में लगी थी। मंदिर के पुजारी ने दरवाजे खोले और अर्जित ने सूर्य कमल को सूर्य देव की मूर्ति के सामने रख दिया। उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ऊपर से बादल हटे और सूर्य की किरणें सीधे सूर्य कमल पर पड़ी। फूल की सुनहरी पंखुड़ियां चमक उठी और एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। गांव वालों ने देखा कि सूखी नदी, जो सालों से खामोश थी, अचानक गूंज उठी। पानी की धारा तेजी से बहने लगी और उसकी लहरें मंदिर तक पहुंच गईं। खेतों में जौ की फसल, जो पहले बंजर थी, हरी भरी हो उठी। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अर्जित मंदिर से बाहर निकला। गांव वालों ने उसे घेर लिया। उसकी मां दौड़कर आई और उसे गले से लगा लिया। आंसुओं के साथ बोली, मुझे डर था कि मैंने तुझे खो दिया। अर्जित ने कहा, मां, मैंने जोखिम लिया लेकिन हारा नहीं। ये जीत हम सबकी है। वीरू ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तू सचमुच सूर्यनगर का सूरज है। उसी शाम वह बूढ़ा सन्यासी फिर से गांव में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उसने अर्जित के सामने खड़े होकर कहा, बेटा, तुमने जोखिम को सिर्फ अपनाया नहीं, उसे अपना दोस्त बनाया। तुमने अपने डर को हराया, समझदारी से कदम उठाए और गांव को समृद्धि दी। यह सूर्य कमल तुम्हारी हिम्मत का प्रतीक है। अर्जित ने सन्यासी के चरण छुए और बोला, बाबा, आपकी बातों ने मुझे रास्ता दिखाया। अर्जित ने अगले दिन गांव वालों को मंदिर के पास इकट्ठा किया। सूर्य की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, दोस्तों, यह सूर्य कमल मेरी अकेले की जीत नहीं है। यह हमारी हिम्मत, हमारी तैयारी और हमारे विश्वास की जीत है। मैंने जोखिम लिया, लेकिन यह कोई जुआ नहीं था। यह एक कला थी जिसे मैंने सीखा और आज मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं। उसने अपनी यात्रा के सबक साझा किए। सबसे पहले अपने मन को समझो। जोखिम लेने का डर हर किसी में होता है। यह डर हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर हम इसे ही जीतने दें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। डर को पहचानो, उसे गले लगाओ और फिर उससे आगे बढ़ो। मैंने हर रात अपने डर से बात की और उसे अपना साथी बनाया।
दूसरा, स्मार्ट बनो। हर जोखिम एक जैसा नहीं होता। बेवकूफी भरा जोखिम वह है जो बिना सोचे लिया जाए, जैसे बिना तैयारी के पहाड़ पर चढ़ना। लेकिन स्मार्ट जोखिम वह है जिसमें तुम खतरे को जानते हो, उसकी योजना बनाते हो और फिर कदम उठाते हो। मैंने नक्शे बनाए, रस्सियां ली और मौसम का हाल जाना। यही फर्क था। तीसरा, तैयारी करो। जोखिम लेने से पहले अपने शरीर और मन को तैयार करो। मैंने पहाड़ों पर चढ़ने का अभ्यास किया, ठंड में ताकत बढ़ाई और ध्यान से अपने डर को काबू किया। तैयारी ने मुझे हिम्मत दी और आखिरी नुकसान को कम करने की योजना बनाओ। मैंने अतिरिक्त भोजन लिया, गांव में संदेश छोड़ा और हर खतरे के लिए एक रास्ता तैयार रखा। तूफान में गुफा ढूंढी, भेड़िए से बचने के लिए चाल चली। जोखिम लेना मतलब हर कदम पर सतर्क रहना है। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। वीरू ने कहा, अर्जित, तूने हमें सिखाया कि जोखिम डरावना नहीं बल्कि एक मौका है। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तूने हमारे गांव को नई जिंदगी दी। अर्जित मुस्कुराया और बोला, यह जिंदगी हम सबकी है। जोखिम लो, लेकिन समझदारी से। अर्जित की कहानी सूर्यनगर में एक किंवदंती बन गई। आने वाली पीढ़ियां उसे सूर्यकमल का योद्धा कहकर याद करने लगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक फूल की खोज की नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए जोखिम लेने की हिम्मत करता है। सूर्यकमल कोई जादुई फूल नहीं था। यह हौसले, समझदारी और मेहनत का प्रतीक था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम लेना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें डर से बाहर निकालता है और हमें अपनी असली ताकत दिखाता है। लेकिन जोखिम कोई अंधी छलांग नहीं है। यह एक सोचा समझा कदम है जो तैयारी, योजना और आत्मविश्वास से भरा होता है। अर्जित ने दिखाया कि जब हम अपने डर को दोस्त बनाते हैं, खतरे को समझते हैं और नुकसान को कम करने की राह चुनते हैं, तो कोई भी छोटी, चाहे वह कैलाश शिखर हो या जीवन की मुश्किलें, हमसे दूर नहीं रहती। सूर्यनगर आज भी वही शांत गांव है, लेकिन अब वहां के लोग सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं करते, वे अर्जित की हिम्मत को भी याद करते हैं और हर नई चुनौती में उसकी सीख को अपनाते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई जोखिम रखे, तो अर्जित को याद करें और स्मार्ट बनकर, तैयार होकर सूर्य कमल की तलाश में निकल पड़े। क्या पता आपकी जीत भी किसी गांव की तकदीर बदल दे। दूसरा अध्याय। इस अध्याय में हम रिस्क लेने के 5 बड़े फायदे के बारे में जानते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। जब हम किसी नए अवसर की ओर बढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ अनिश्चितता जरूर होती है, लेकिन इसी अनिश्चितता में छिपा होता है सफलता का बीज। जो लोग रिस्क लेने का साहस रखते हैं वे ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो सबसे पहला फायदा, आप अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। जब तक हम अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें अपनी असली क्षमता का पता नहीं चलता। रिस्क लेना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सोच से ज्यादा सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से डरता है लेकिन वह एक बड़ा भाषण देने का रिस्क लेता है, तो उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में अच्छे से बोल सकता है। कोई नया बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति जब पहला कदम बढ़ाता है, तब उसे अपनी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति का पता चलता है। रिस्क लेने से हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली ताकत क्या है और हम किन क्षेत्रों में खुद को और बेहतर बना सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। रिस्क लेना और उससे सीखना आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। जब हम किसी अनिश्चित स्थिति का सामना करते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हमें खुद पर भरोसा होने लगता है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र पहली बार किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे घबराहट होती है, लेकिन जैसे ही वह उस चैलेंज को स्वीकार करता है, उसकी झिझक खत्म होने लगती है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति एक नई नौकरी के ऑफर को स्वीकार करने का जोखिम उठाता है, तो वह अपनी क्षमता को परख पाता है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। रिस्क लेने से धीरे धीरे यह डर खत्म हो जाता है कि हम किसी चीज में असफल हो सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा, आप नए अवसरों को पकड़ने में सक्षम होते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेते, तो आपके जीवन में नए अवसर कभी नहीं आएंगे।
जब आप एक सुरक्षित क्षेत्र, कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप उन्हीं सीमित संभावनाओं में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप रिस्क लेने लगते हैं, आपके सामने नए दरवाजे खुलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार अगर नए स्टाइल को अपनाने का रिस्क लेता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम करने का जोखिम उठाता है तो उसे नए कौशल और बड़े करियर के अवसर मिल सकते हैं। रिस्क लेने से हमारा अनुभव बढ़ता है और हम ऐसी चीजें भी हासिल कर सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। चौथा बड़ा फायदा, आप अपने डर पर काबू पाते हैं। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन जब हम बार बार रिस्क लेते हैं तो डर कमजोर होने लगता है। हमें यह समझ में आने लगता है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है और असल में उसे जीतना संभव है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है और वह पहली बार पैराग्लाइडिंग करने का रिस्क लेता है तो वह अपने डर से बाहर आ सकता है। अगर कोई लेखक अपनी किताब पब्लिश करने का जोखिम उठाता है तो उसे एहसास होता है कि लोगों की राय से डरना बेकार है। रिस्क लेना धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारे अंदर मैं कर सकता हूं वाली भावना विकसित करता है। पांचवा बड़ा फायदा, आप जीवन में असली संतुष्टि महसूस करते हैं। जो लोग रिस्क लेते हैं वे जीवन को पूरी तरह जीते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम भी उठाते हैं। जब हम रिस्क लेकर कुछ बड़ा हासिल करते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी और संतोष महसूस होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने सपनों का बिजनेस खड़ा कर लेता है तो उसे आत्मसंतोष महसूस होता है। जब कोई खिलाड़ी हारने के डर के बावजूद बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और जीतता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। जो लोग रिस्क नहीं लेते वे अक्सर काश मैंने ये किया होता जैसी भावनाओं में फंसे रहते हैं। लेकिन जो रिस्क लेते हैं वे अपनी जिंदगी को लेकर गर्व महसूस करते हैं। रिस्क लेना सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानना चाहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, नए अवसरों को पकड़ना चाहते हैं, अपने डर को हराना चाहते हैं और असली संतुष्टि महसूस करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही होगा। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को पीछे छोड़कर रिस्क उठाने का साहस रखते हैं। तो उठो, सोचो, समझो और रिस्क लो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली उड़ान। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें।